बच्चों लास्ट क्लास में मैंने आपको इलिस्ट्रेशन नंबर 16th, 17th और 19th होमवर्क दिए थे और आज मैं स्टार्टिंग करूंगा इलिस्ट्रेशन नंबर 20 से। तो देखो बच्चों इलिस्ट्रेशन नंबर 20 क्या गिवन है, पढ़ते हैं एक बार क्या क्वेश्चन है। ए एंड बी started business on 1st April 2019 with capitals of 6 lakh and 4 lakh respectively। ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2019 को और उन्होंने कैपिटल कितनी कितनी इंट्रोड्यूस की, 6 लाख और 4 लाख रिस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग द ईयर ए इंट्रोड्यूस्ड 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1st अक्टूबर 2019। भाई ड्यूरिंग द ईयर ए ने 1 लाख रुपए की एडिशनल कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दी। कब की उसने इंट्रोड्यूस ये कैपिटल, 1 अक्टूबर 2019 को। दे विड्रू 50,000 पर मंथ अगेंस्ट प्रॉफिट। तो उन्होंने ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी की है, दे बोला हुआ है मतलब दोनों ने की है, दे विड्रू, ठीक है, दे विड्रू माने दोनों ने ड्राइंग्स की है। दे विड्रू 50,000 पर मंथ अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी की है उन्होंने हर मंथ 50,000 रुपीज़ की। आगे है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा उनको, 10% पर एनम दिया जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या है कि भाई कैलकुलेट इंटरेस्ट पेबल टू ए एंड बी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो भाई उनके हिस्से का इंटरेस्ट कितना बनता है हमें बस ये कैलकुलेट करके बताना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन हमें समझानी है बस, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन की समरी बना लेते हैं, ठीक है। एक शॉर्ट में इस क्वेश्चन को पहले हम लोग लिखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन था कि भाई क्वेश्चन में 2 पार्टनर्स हैं ए और बी। तो लिखते हैं भाई ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, यहाँ पे ए और बी 2 पार्टनर्स हैं। उसके बाद हमें ये बताया गया था कि भाई इनकी कैपिटल कितनी कितनी है। इनकी कैपिटल हमें गिवन थी 6 लाख एंड 4 लाख। तो क्वेश्चन में लैंग्वेज जो यूज़ की थी वो ये की थी कि भाई ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019 विद कैपिटल 6 लाख एंड 4 लाख। तो इतनी इतनी कैपिटल से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो मतलब ये उनकी ओपनिंग कैपिटल हुई, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम जिस कैपिटल से वो हमारी ओपनिंग कैपिटल होती है। अब क्वेश्चन में ये भी कहा गया कि भाई ए ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की ए ने 1 लाख रुपीस। कब की ये वाली एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस उसने, 1 अक्टूबर 2019 को उसने ये कैपिटल इंट्रोड्यूस की। और फिर क्वेश्चन में ये भी कहा गया कि भाई उन्होंने ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी किया, दोनों ने ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी किया इन दोनों ने, ठीक है। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट उन्होंने किया 50,000 पर मंथ दोनों ने, ठीक है। 50,000 पर मंथ ए ने भी किया और 50,000 पर मंथ बी ने भी किया, ठीक है। दोनों ने ड्राइंग्स किए हैं यहाँ पे। एडिशनल कैपिटल बी ने इंट्रोड्यूस नहीं की थी। अब आगे कहा गया कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को भी 10% पर एनम दिया जाएगा और बी को भी 10% पर एनम दिया जाएगा। और फिर हमें कहा गया कि भाई बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, ठीक है। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कैलकुलेट करके बताना है, ये हमारा क्वेश्चन है बस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहीं पे मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन। तो देखो भाई सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ए, तो ए के लिए कैलकुलेट करूंगा मैं सबसे पहले। अब एक चीज़ देखना यहाँ पे ध्यान से कि ए ने क्या किया था कि ओपनिंग कैपिटल उसकी जो थी 1 अप्रैल 2019 को वो कितनी थी, 6 लाख। और उसने 1 अक्टूबर को न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी 1 लाख रुपीज़ की। तो अब एक चीज़ देखो, ये है हमारा 31 मार्च 2020। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पीरियड है, इस पीरियड में उसके पास कितने की कैपिटल थी, 6 लाख रुपीज़ की कैपिटल थी, ठीक है। उसके बाद उसने 1 लाख की न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी कैपिटल है उसके पास अब, 7 लाख। तो मतलब इस पीरियड के लिए 6 लाख पे उसको जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा इन वाले 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। 6 महीने का पीरियड है ये, 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक, ठीक है। 30 इसको सितंबर भी बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। 30 सितंबर बोल लो या 1 अक्टूबर बोल लो, एक ही बात है यहाँ पे। और 1 अक्टूबर से 31 मार्च
ये वाले नेक्स्ट जो 6 मंथ्स है हमारे, इनमें 7 लाख रुपीज़ उसकी कैपिटल हो गई, क्योंकि 6 लाख तो पहले से थी, 1 लाख उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी तो 7 लाख हो गई, ठीक है। तो उसको इन वाले 6 मंथ्स के लिए 7 लाख पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो अब देखो भाई ध्यान से, यहाँ पे लिखता हूँ मैं पहले 6 मंथ्स के लिए, ठीक है, फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 30 सितंबर 2019, ये वाले 6 मंथ्स के लिए उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 6 लाख का 10%, 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। 6 महीने की कैलकुलेशन करनी है तो कितना आ गया ये 30,000 रुपीज़, 30,000। और ऐसे ही फ्रॉम 1 अक्टूबर 2019 टू 31 मार्च 2020, साल के अंत तक, ये वाले 6 महीने के लिए उसको 7 लाख के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। 7 लाख रुपीज़ पे 10% मिलेगा इन वाले 6 मंथ्स के लिए। तो इसकी कैलकुलेशन आएगी 35,000 रुपीज़ आ गया ये हमारा। तो टोटल कितना हो गया 65,000, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक बात पूछेंगे कि भाई आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्यों नहीं किया कुछ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्यों नहीं किया। उसने साल के बीच में ड्राइंग्स भी तो की हैं, तो जो पैसा उसने निकाल लिया उस पर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दे दिया आपने। तो भाई मैंने क्वेश्चन नंबर 24, 25 और 26 जो होमवर्क दिए थे, जिन जिन बच्चों ने मुझसे फ़ोन पे बात करके ये क्वेश्चन समझ लिए हैं, उनको तो ये बात समझ में आ गई होगी कि भाई हमने ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट क्यों लेस नहीं किया। और बाकी जिन बच्चों ने अभी तक मुझसे कंसल्ट ही नहीं किया, पूछा ही नहीं है, होमवर्क डिस्कस नहीं किया फ़ोन पे मेरे साथ, उनको ये बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो आप पहले मुझसे पूछ लेना एक बार, क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26 मेरे को चेक करवाओ एक बार, ठीक है। मेरे को फ़ोटो भेजो इन क्वेश्चंस की, उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग फ़ोन पे, और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल में क्या डिफरेंस है, ये बातें हम समझेंगे। और फिर हमें यहाँ पे ये चीज़ समझ में आएगी कि क्यों हमने इसको लेस नहीं किया। अब आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बी निकालते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बी, अब बी के लिए कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो भाई देखो बी के लिए तो सिंपल है भाई, बी की ओपनिंग कैपिटल 4 लाख थी, उसने कोई भी एडिशनल कैपिटल साल के दौरान इंट्रोड्यूस की ही नहीं है, तो कोई पंगा ही नहीं है। और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को तो मैं कंसीडर ही नहीं करूँगा यहाँ पे, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पर्पज़ के लिए। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को मैं ओपनिंग कैपिटल निकालने के पर्पज़ के लिए यूज़ करता हूँ, ठीक है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पर्पज़ के लिए मैं उसको यूज़ नहीं करूँगा। तो ये बात, अगर किसी को डाउट्स हैं, ये वाले क्वेश्चंस नहीं किए हुए हैं बच्चों ने अगर, तो भाई ये कर लेना पहले, 24, 25, 26 मेरे साथ डिस्कस कर लेना एक बार फ़ोन पे, ठीक है। तो अब देखो, तो बी के लिए तो सिंपल है भाई, 4 लाख रुपए ओपनिंग कैपिटल थी उसकी, और कोई एडिशनल कैपिटल उसने जो है इंट्रोड्यूस की ही नहीं है। तो इसका मतलब, और मैंने बताया ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का कुछ करना ही नहीं हमें यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे पूरे साल के लिए उसको 10% कितना हो जाएगा उसका, तो भाई पूरे साल के लिए 4 लाख का 10% उसका निकाल देंगे, 40,000 रुपीज़ उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। तो ये था हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 20, ठीक है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। इसमें जो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का अगर कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया तो इस वजह से नहीं आया क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ये होमवर्क डिस्कस नहीं किया हुआ। 24, 25 और 26 क्वेश्चन डिस्कस करो मेरे साथ, होमवर्क पहले मुझे करके आप चेक करवाओ, फिर मैं फ़ोन पे आपके साथ ये क्वेश्चंस डिस्कस कर लूँगा एक बार। उसके बाद आपको ये सारी बात समझ में आ जाएगी कि भाई कब किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को कब किस तरीके से ट्रीट करना है क्वेश्चंस में, ठीक है, वो बात हमें तब समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर ये हमारा कौन सा था, इलिस्ट्रेशन था ये 20। अब हमें करना है इलिस्ट्रेशन 21, ठीक है, इलिस्ट्रेशन 21 करेंगे अब हम। तो भाई पहले तो क्वेश्चन रीड आउट करेंगे हम लोग के। इलिस्ट्रेशन 21 क्या है हमारा, ये रहा, रमेश एंड नरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म। रमेश और नरेश एक फर्म में पार्टनर्स हैं। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2019 वर 2,50,000 एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। भाई इनकी कैपिटल्स कितनी कितनी है, 2,50,000 और 1,50,000 है दोनों की। रमेश की 2,50,000 है और नरेश की 1,50,000 है। ये ओपनिंग कैपिटल है, 1 अप्रैल 2019 की कैपिटल दी हुई है। जितने भी क्वेश्चंस हमारी बुक में हैं ये फाइनेंशियल ईयर 1920 के हैं।
इसका मतलब 1 अप्रैल 2019 को साल खत्म शुरू हो रहा है और 31 मार्च 2020 को साल खत्म हो रहा है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस ये न्यू वाली बुक्स में गिवन है सारे 1920 वाले फाइनेंशियल ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो इसका मतलब 1 अप्रैल 2019 को साल शुरू हो रहा है, तो ये ओपनिंग कैपिटल्स हैं। दे शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 दे रखी है, इक्वल दे रखी है। ऑन 1 जुलाई 2019 दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 2 लाख ईच। तो भाई 1 जुलाई 2019 को उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई हमारी कैपिटल्स 2-2 लाख रुपए होनी चाहिए। ठीक है, रमेश की भी 2 लाख होनी चाहिए, नरेश की भी 2 लाख होनी चाहिए। द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन द कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विदड्रॉइंग कैपिटल। तो भाई जो भी एडजस्टमेंट्स कैपिटल में करनी चाहिए थी वो उन्होंने की, न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस करके या फिर एग्जिस्टिंग कैपिटल को विड्रॉ करके। अब देखो ध्यान से, रमेश की कैपिटल थी 2.5 लाख, अब दोनों पार्टनर्स की कैपिटल 2-2 लाख होनी चाहिए, तो रमेश अपने 50,000 विड्रॉ कर लेगा, ड्राइंग्स कर लेगा, वो 50,000 की ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हो गई है। और ऐसे ही जो हमारा नरेश है, नरेश की कैपिटल 1,50,000 थी, तो 2 लाख कैपिटल कंट्रीब्यूट करने के लिए उसको 50,000 एडिशनल कैपिटल लेके आनी पड़ेगी बिजनेस में। ठीक है, तो रमेश ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल करेगा यहाँ पे और नरेश एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा 50,000 रुपीज़। आगे है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स को 8% का दिया जाएगा। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बोथ द पार्टनर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो हमें क्या करना है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करके दिखाना है यहाँ पे। तो एक बार मैं शॉर्ट फॉर्म में इस क्वेश्चन को समरी बना के लिख देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए सारी बातें। तो भाई यहाँ पे 2 पार्टनर्स थे, रमेश और नरेश, रमेश और नरेश। अब यहाँ पे हमें ये कहा गया था कि भाई उनकी ओपनिंग कैपिटल्स दी हुई हैं, ओपनिंग कैपिटल्स हमें दी हुई हैं। रमेश की थी 2,50,000 और नरेश की थी 1,50,000 रुपीज़, 1,50,000 रुपये। इसके बाद इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमें गिवन है 1:1, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसा बताया गया क्वेश्चन में। उसके बाद हमें ये बताया गया कि भाई 1 जुलाई को इन्होंने ये डिसाइड किया कि इनकी कैपिटल्स जो हैं वो 2-2 लाख होनी चाहिए। तो भाई इस पर्पस के लिए क्या होगा कि भाई रमेश क्या करेगा, ड्राइंग्स करेगा अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल करेगा 50,000 रुपीज़ की, तभी तो बनेगी उसकी कैपिटल 2 लाख रुपीज़। ठीक है, और नरेश को क्या करना पड़ेगा, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी ₹50,000, तभी उसकी कैपिटल 2 लाख रुपीज़ बनेगी, अभी 1,50,000 है। इसके बाद क्वेश्चन में हमें ये बताया गया कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम दिया जाएगा, दोनों को 8% दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। और क्वेश्चन हमारा ये कि बताओ भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, इन दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करके बताना है यहाँ पे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम सबसे पहले रमेश के लिए निकालेंगे। लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर रमेश। तो पहले तो रमेश के लिए निकालना है हमको ये। अब रमेश की जो ओपनिंग कैपिटल थी वो 2,50,000 रुपीज़ थी, लेकिन हुआ क्या कि उसने 1 जुलाई 2019 को ड्राइंग्स भी कर ली, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है इस बार कितनी, 50,000 रुपीज़। तो यहाँ पे देखो मैं बना के आपको समझाता हूँ। भाई साल के शुरुआत में 1 अप्रैल 2019 को कैपिटल कितनी थी, 2,50,000। फिर यहाँ पे 1 जुलाई 2019 को ड्राइंग्स कर ली, माइनस होगी कैपिटल, 50,000 लेस हो गई कैपिटल। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक अप्रैल मई जून 3 महीने 3 मंथ्स के लिए उसकी कैपिटल कितनी थी, 2,50,000। और फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक उसने 50,000 की कैपिटल यहाँ पे ड्रॉ कर ली थी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसके पास कितनी कैपिटल है, 2 लाख रुपीज़ है, सिर्फ 2 लाख रुपीज़ है। तो 3 मंथ्स के लिए तो 2.5 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किए हुए थे उसने, लगा रखे थे बिजनेस के अंदर।
उसके बाद बाकी के जो रेस्ट ऑफ द मंथ्स बच गए, कितने मंथ्स बच गए पेंडिंग, 12 में से 3 यहाँ पे चले गए तो 9 मंथ्स बच गए यहाँ पे। तो बाकी 9 मंथ्स के लिए क्या हुआ 31 मार्च 2020 तक, तो बाकी 9 मंथ्स के लिए 2 लाख रुपीज़ उसने इन्वेस्ट किए हुए बिजनेस में। तो यहाँ पे 2 लाख पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा उसको। तो देखो भाई फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 31 जून 30 जून, सॉरी 31 तो होता ही नहीं, 30 जून 2019, इन 3 महीनों के लिए उसको 2.5 लाख पे 8% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में गिवन था, 3 मंथ्स के लिए मिलेगा उसको। और बाकी 1 जुलाई 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक के लिए उसको 2 लाख पे मिलेगा। 2 लाख पे 8% कितने मंथ्स के लिए, 9 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा। तो कैलकुलेट करते हैं भाई कितना कितना आता है, 2,50,000 का 8% 3 मंथ्स के लिए, तो ये आएगा हमारे पास 5,000 रुपीज़। और ऐसे ही 2 लाख का 8% 9 मंथ्स के लिए कितना आएगा, 12,000 रुपीज़। तो टोटल कितना हो गया भाई, 17,000, 17,000 रुपये हो गया। तो भाई ये निकल गया रमेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 17,000। अब हमें निकालना है सुरेश के लिए। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे 4 सुरेश नहीं सॉरी नरेश था उसका नाम, 4 नरेश। तो भाई नरेश के लिए देखो अब ध्यान से, नरेश के लिए तो नरेश के साथ क्या हुआ कि भाई ओपनिंग में तो उसकी कैपिटल कितनी थी, देखो ओपनिंग में 1 अप्रैल 2019 को उसकी कैपिटल 1,50,000 रुपीज़ थी, 1.5 लाख रुपए थी। फिर 1 जुलाई को क्या हुआ, 1 जुलाई 2019 को क्या हुआ, तो 1 जुलाई को भाई उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी 50,000, और यहाँ पे साल खत्म हो गया 31 मार्च 2020 को। तो ये वाले 3 मंथ्स के लिए उसके पास 1,50,000 की कैपिटल उसने लगाई हुई थी बिजनेस में, और यहाँ पे उसने 50,000 एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी। तो नेक्स्ट वाले जो है हमारे 9 मंथ्स हैं उनमें उसने 2 लाख की कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मंथ्स के लिए तो 1,50,000 थी, और बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक जो 9 मंथ्स हैं इनमें कितनी हो गई, इनमें हो गई 2 लाख। ठीक है, तो लिखते हैं फ्रॉम 1 अप्रैल 19 टू 30 जून 19, ये वाले 3 महीने के लिए तो भाई 1.5 लाख पे निकालना पड़ेगा, 1.5 लाख का 8% 3 महीनों के लिए। और फ्रॉम 1 जुलाई 19 टू 31 मार्च 20, इन 9 मंथ्स के लिए 2 लाख पे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, 2 लाख का 8% 9 मंथ्स के लिए। तो भाई 2 लाख का 8% 9 मंथ्स के लिए तो भाई आएगा 12,000। ठीक है, और ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं भाई कितना आएगा, ये 1,50,000 का 8% 3 मंथ्स के लिए, तो ये आएगा 3,000 रुपीज़। तो टोटल हो गया 15,000। तो भाई नरेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन गया, 15,000 रुपये। ठीक है, तो ये था हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर कौन सा किया ये हमने, ये था इलिस्ट्रेशन 21। ठीक है, 21st इलिस्ट्रेशन था ये। अब यहाँ पे इंटरेस्ट और सॉरी यहाँ पे जो हमारा ड्राइंग था वो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल था ना, तो देखो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हमने लेस किया, ठीक है, माइनस किया हमने यहाँ पे ये वाले 9 मंथ्स के लिए। अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होता तो नहीं करते हम लोग। ठीक है, अब ये बात भाई अच्छे से मैं तभी समझा पाऊंगा ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और प्रॉफिट वाली, जब मुझसे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई, इलिस्ट्रेशन नंबर 22 करते हैं। ठीक है, इलिस्ट्रेशन 22 पहले रीड आउट कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन। इलिस्ट्रेशन 22 क्या है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। भाई आपको क्या करना है, एक्स और वाई की बैलेंस शीट गिवन है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना है, 5% का रेट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। और बैलेंस शीट देखते हैं भाई क्या क्या चीज़ें गिवन है बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में देखो लाइबिलिटीज साइड में एक्स कैपिटल एंड वाई कैपिटल गिवन है हमें,
और जनरल रिजर्व गिवन है, और एसेट साइड पे सन्ड्री एसेट्स मतलब टोटल एसेट्स गिवन है। अब यहाँ पे मेनली हमें यहाँ पे एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ गिवन है वो क्या है, सिर्फ कैपिटल, बस भाई हमें सिर्फ कैपिटल चाहिए थी, ठीक है, और कुछ नहीं। अब ये बैलेंस शीट देखो कब की है, 31 मार्च 2020 की है ये बैलेंस शीट। इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट है ना, ये क्लोजिंग है ये। इसका मतलब ये जो कैपिटल्स हैं ये भी क्लोजिंग कैपिटल्स हैं, क्लोजिंग कैपिटल्स हैं। ये बात समझ में आई कि भाई हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट दी है, बैलेंस शीट देने का उसका पर्पस यहाँ पे क्या था भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो बैलेंस शीट का यहाँ पे क्या पर्पस है, बैलेंस शीट का पर्पस ये था कि भाई कैपिटल्स देख पाए हम यहाँ से, बस यही पर्पस है और कोई पर्पस नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो बैलेंस शीट है वो ओपनिंग वाली नहीं दे रखी, क्लोजिंग दे रखी है। तो भाई क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन है, अगर ओपनिंग दी होती तो इजी हो जाता काम, ओपनिंग कैपिटल अगर मुझे गिवन होती, बट यहाँ पे तो क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी मुझे। दूसरी बात, यहाँ पे नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, तो पढ़ लेते हैं एक बार क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे कहा गया है कि भाई ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एक्स ड्राइंग वर 10,000 एंड वाइज ड्राइंग वर 30,000। तो भाई एक्स की और वाई की ड्राइंग्स दी हुई हैं। अब भाई ड्राइंग्स कुछ नहीं बता रखा कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है या ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो क्या मानेंगे, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं, मैंने बताया था अगर कुछ ना बता रखा हो तो। आगे है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज 60,000। इस साल का हमारा प्रॉफिट कितना है, 60,000, आउट ऑफ विच 40,000 इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। और वो कह रहे हैं कि भाई इसमें से 40,000 तो हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया था, ठीक है। अब एक चीज़ देखना ध्यान से, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 60,000 है और 40,000 हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया था। तो बाकी 20,000 रुपीज़ जो है सिर्फ वही बचा था पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। तो चलिए ये बात मैं आपको और अच्छे से थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है। तो अब सबसे पहले इन सारी चीज़ों को एक बार समराइज़ कर लेते हैं। तो भाई इलिस्ट्रेशन 22 के अंदर क्या क्या चीज़ें दी थी, समरी बनाते हैं उसकी एक बार। तो देखो भाई, सबसे पहले तो हमें बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन थी, क्लोजिंग बैलेंस शीट थी, तो जो कैपिटल्स है वो भी क्लोजिंग कैपिटल होंगी। तो यहाँ पे लिखते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 22 और क्लोजिंग कैपिटल्स हमें सबसे पहले तो ये गिवन थी, क्लोजिंग कैपिटल्स कितनी कितनी थी। तो भाई दो पार्टनर्स थे एक्स और वाई, एक्स की क्लोजिंग कैपिटल 90,000 रुपीज़ थी और वाई की 80,000 रुपीज़, ठीक है। क्वेश्चन में ये कहा गया था कि भाई हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। अब भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है, तो ओपनिंग कैपिटल हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी ना इस क्वेश्चन में। अब इस इंफॉर्मेशन के अलावा हमें ये भी बताया गया था कि भाई क्वेश्चन में ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो भाई क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा हुआ था, लैंग्वेज क्या लिखी हुई थी, देखो लैंग्वेज लिखी थी एक्स ड्राइंग वर 10,000 एंड वाई ड्राइंग्स वर 30,000, बस इतना लिखा था। अब नहीं बता रखा था कि भाई ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है या ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो नहीं बता रखा होगा तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट उसको हम लोग एज्यूम करेंगे, ठीक है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट एज्यूम करेंगे हम लोग। तो भाई ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट मान लिया मैंने इसको, हमेशा हम ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट ही एज्यूम करेंगे अगर नहीं बता रखा होगा तो एक्स और वाई का कितना कितना है देख लेते हैं एक बार। एक्स का भाई 10,000 रुपीज़ की ड्राइंग्स थी और वाई की 30,000 रुपीज़ की ड्राइंग्स थी, ये चीज़ भी हमें गिवन थी क्वेश्चन में। इसके अलावा हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ था इस साल का, नेट प्रॉफिट दिया हुआ था 60,000 और साथ में लिखा गया था आउट ऑफ दिस 40,000 ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। भाई 60,000 का नेट प्रॉफिट था जिसमें से 40,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन था हमारा और लास्ट में हमें बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम दोनों पार्टनर्स के लिए, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे रफली थोड़ी सी चीज़ें समझाता हूँ मैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता हूँ यहाँ पे छोटा सा एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। एक रफली P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं। भाई देखो नेट प्रॉफिट यहाँ पे P&L अकाउंट के नाम से कितना आना चाहिए था, 60,000 रुपीज़ का दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये नेट प्रॉफिट है मेरा। इसके अलावा यहाँ पे एप्रोप्रिएशंस के नाम पे क्वेश्चन में सिर्फ जनरल रिजर्व गिवन है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमें फाइंड आउट करना है ना, तो वो तो हम यहाँ पे लिख नहीं सकते। तो सिर्फ एक ही एप्रोप्रिएशन जो गिवन है क्वेश्चन में वो 40,000 रुपीज़ का हमने ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व हमने कर दिया, ठीक है, ये गिवन है। तो सिर्फ मैं इतना ही अगर कंसीडर करूँ तो मेरा जो डिविजिबल प्रॉफिट इतनी इन्फॉर्मेशन के आधार पे निकलना चाहिए वो कितना निकलना चाहिए, 20,000 रुपीज़। और इसको मैं दोनों पार्टनर्स में बांट दूंगा तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई। अब भाई रेशो गिवन नहीं है तो 10,000 एक्स का 10,000 वाई के हिस्से में आ जाएगा, इक्वल बटेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने प्रॉफिट को कैलकुलेट किया, ठीक है, एक्स और वाई के हिस्से का प्रॉफिट कितना कितना बनता है। अब अगली बार ये सब थोड़ी ना बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन, सीधा सीधा देखो इन्फॉर्मेशन क्या थी, 60,000 का नेट प्रॉफिट है और हमने उसमें से 40,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, तो बैलेंस प्रॉफिट कितना बचा, डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा, 20,000। दोनों पार्टनर्स में किस रेशो में बटेगा, तो भाई क्वेश्चन में रेशो गिवन नहीं थी तो इक्वल बटेगा, तो 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आ गया दोनों पार्टनर्स के हिस्से का, ठीक है। तो ये अलग से ऐसा बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली ओरली कैलकुलेट हो जाएगा ये सब कुछ, ठीक है। तो आओ भाई आगे करते हैं फटाफट से। अब सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मुझे भाई ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं सबसे पहले। और ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगा, तो भाई मैंने एक फॉर्मूला नोट्स में आपको मैंने नोट करवा के दिया था, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स और प्लस प्रॉफिट, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने नोट्स में मैंने लिखवा रखा है। ये फॉर्मूला फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड वाले क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। मैंने फिक्स्ड कैपिटल मेथड वाले क्वेश्चंस में ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला अलग से नोट करवा रखा है, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे ना एक नोट्स बनाते टाइम एक मेरे से मिस्टेक हो गई थी, वहाँ पे मैंने ड्राइंग्स के साथ ब्रैकेट में लिख दिया ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, तो भाई इसको काट लेना। यहाँ पे ना एनी टाइप ऑफ ड्राइंग आ सकती है, कोई भी टाइप की ड्राइंग हो, चाहे वो अगेंस्ट प्रॉफिट हो चाहे वो अगेंस्ट कैपिटल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एनी टाइप ऑफ ड्राइंग यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के फॉर्मूले में ओपनिंग कैपिटल निकालने का ये वाला फॉर्मूला होता है हमारा, और यहाँ पे ड्राइंग्स किसी भी प्रकार की आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले एक्स के लिए कैलकुलेट करते हैं भाई ओपनिंग कैपिटल। तो देखो भाई यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल गिवन है मुझे कितनी, 90,000, तो लिखता हूँ यहाँ पे 90,000, क्लोजिंग कैपिटल 90,000 है। ओपनिंग कैपिटल तो पता ही नहीं, ओपनिंग कैपिटल वैसे का वैसे छोड़ देते हैं इसको। एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की ही नहीं है दोनों में से किसी भी पार्टनर ने। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भाई 10,000 रुपीज़ दिया हुआ है एक्स का। भाई ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हो या कैपिटल हो, दोनों ही कंसीडर कर सकते हैं हम इस वाले फॉर्मूले में, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और प्लस एक्स के हिस्से का प्रॉफिट 10,000 मैंने अभी भी यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया आपको 10,000। अब देखो 10,000 से 10,000 तो कैंसिल हो गया, तो 90,000 ही आ गया यहाँ पे। तो ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया एक्स के लिए, तो भाई जितना क्लोजिंग था वही ओपनिंग निकल गया एक्स के लिए। तो अब वाई के लिए निकालते हैं वाई, तो भाई वाई का क्लोजिंग कैपिटल 80,000 रुपीज़ था, तो यहाँ लिखते हैं 80,000 इक्वल्स टू ओपनिंग हमें पता नहीं है, ओपनिंग कैपिटल वैसे का वैसे। यहाँ पे एडिशनल कैपिटल कुछ इंट्रोड्यूस हुआ नहीं है, और ड्राइंग्स हमारी थी 30,000 की, और इसके हिस्से का प्रॉफिट भी कितना था, 10,000 था, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब माइनस 30,000 प्लस 10,000 तो माइनस 20,000 हो गया। अब ये माइनस 20,000 अपोजिट साइड पर जाके प्लस हो जाएगा, तो 80,000 प्लस 20,000 कितना हो गया, 1 लाख रुपीज़ हो गया। ये हो गया ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। ये हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई, यहाँ पे वाई की ओपनिंग कैपिटल आ गई है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं भाई, एक्स के लिए निकालते हैं, कितना आएगा एक्स के लिए, तो भाई ओपनिंग कैपिटल थी 90,000। अब देखो उसने ड्राइंग्स भी की हैं ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन मैं ड्राइंग्स लेस क्यों नहीं करूँगा, तो भाई ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है इसलिए नहीं कर रहा मैंने अभी बताया था लास्ट क्वेश्चन में भी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते समय मैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करता, उसको मैं लेस नहीं करता। हाँ, अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होता तो उसको मैं ज़रूर लेस करता, ठीक है। बट यहाँ पे हमें ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का कुछ भी नहीं करना होता। तो भाई कितना परसेंट देना था इसको, 5% हमारा यहाँ पे पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। वाई की ओपनिंग कैपिटल 1 लाख है, तो उसको 1 लाख पे 5% देंगे हम, तो ये तो 5,000 हो गया, और ये हो गया 4,500। तो भाई इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा हमें पे करना है दोनों पार्टनर्स को। तो ये था हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 22, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, इलिस्ट्रेशन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। अब इलिस्ट्रेशन 23 पढ़ते हैं। तो देखो भाई सबसे पहले रीड आउट करेंगे, क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2।
On 31st March 2020, after closing the books of accounts, their capital were 1 lakh and 10 lakh and 12,50,000 रिस्पेक्टिवली। वो कह रहा है भाई एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, और 31 मार्च 2020 को जब हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर दिए थे तब उनकी कैपिटल इतनी इतनी थी। तो भाई ये क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ठीक है। 31 मार्च 2020 को बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने के बाद ये कैपिटल्स है हमारी, क्लोजिंग कैपिटल ये हमारी। On 1st May 2019, X had introduced an additional capital of 2,50,000 and Y withdrew 1,25,000 from his capital। तो भाई 1 मई 2019 को X ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 2.5 लाख, Y ने जो है ड्राइंग्स कर ली, ठीक है, कितने की, 1,25,000 की। On 1st October 2019, X withdrew 5 lakh from his capital and Y introduced 6,25,000। तो 1 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ, X ने ड्राइंग्स कर ली 5 लाख की और Y ने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया, एडिशनल कैपिटल 6,25,000। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स इट वाज नोटिस्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम हैज़ बीन ओमिटेड। ओमिटेड माने भूल गए, ठीक है। तो इसका मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने के बाद हमें ये पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो भूल ही गए हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ही नहीं है हमने। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, एक्स ड्राइंग एंड वाईज ड्राइंग्स वर 2.5 लाख एंड 1,25,000। तो भाई इस साल एक्स की और वाई की ड्राइंग्स गिवन है हमको कितनी कितनी, तो भाई ड्राइंग्स 2.5 लाख रुपये दी हुई है एक्स की, और फिर 1,25,000 रुपये दी हुई है किसकी, वाई की। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर वर 5 लाख। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने से पहले वाला प्रॉफिट जो है वो 5 लाख है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने से पहले वाला प्रॉफिट। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ द कैपिटल आर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। तो दो अलग अलग केसेस में हमें आंसर को सॉल्व करना है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये चीज़ हमें यहाँ पे बतानी है। तो चलो भाई सबसे पहले क्वेश्चन की समरी बना लेते हैं, ठीक है। एक बार इलिस्ट्रेशन 23 में जो डिटेल्स थी उनकी एक बार समरी बनाते हैं। तो भाई यहाँ पे हमें बताया गया था कि दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, ठीक है। तो दो पार्टनर्स थे हमारे एक्स और वाई, इनकी रेशो हमें दी हुई थी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हुई थी हमको, कितनी दी हुई थी, 3:2 गिवन थी हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उसके बाद हमें कैपिटल दी हुई थी 31 मार्च 2020 की, आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स। इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन थी, क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन थी, कितनी कितनी थी भाई क्लोजिंग कैपिटल। तो भाई यहाँ पे 10 लाख रुपीज़ एक्स की थी और 12,50,000 रुपीज़ वाई की थी। उसके बाद हमें बताया गया कि भाई 1 मई 2019 को एक्स ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। 1 मई 2019 को एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है एक्स ने, कितने की एडिशनल कैपिटल थी, 2,50,000 रुपीज़ की एडिशनल कैपिटल थी जो एक्स ने इंट्रोड्यूस की है। और वाई ने ड्राइंग्स की है। अब यहाँ पे शब्द क्या लिखे थे, वाई विड्रू 1,25,000 फ्रॉम हिज कैपिटल, फ्रॉम हिज कैपिटल। फ्रॉम हिज कैपिटल का मतलब कैपिटल में से ड्राइंग की है, तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की है उसने, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की है उसने। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कितनी की है भाई उसने, तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल 1,25,000 रुपीज़ की ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है उसकी, ठीक है। इसी डेट को, सेम डेट को ही, ठीक है। 1 मई 2019 को एक्स ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी और वाई ने ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कर दी। उसके बाद फिर 1 अक्टूबर 2019 की इंफॉर्मेशन दी हुई है, 1 अक्टूबर 2019। तो भाई इस डेट को क्या हुआ, इस डेट को यहाँ पे लिखा था एक्स विड्रू 5 लाख फ्रॉम हिज कैपिटल। तो फिर वही बात, फ्रॉम हिज कैपिटल मतलब ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की है उसने। कितने रुपए की ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल थी यहाँ पे, 5 लाख रुपीज़ की, 5 लाख रुपए की ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की थी एक्स ने। और वाई ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, एडिशनल कैपिटल सेम डेट पे उसने इंट्रोड्यूस की। कितने की एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की, 6,25,000 रुपीज़, 6,25,000 रुपये की एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी। आगे है, आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स इट वाज नोटिस्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम हैज़ बीन ओमिटेड। तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हम लोग भूल गए। ओमिट का मतलब क्या होता है, ओमिटेड का मतलब भूल गए, ठीक है। तो भूल गए भाई, ये दिया ही नहीं हमने, भूल गए,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया हमने, भूल गए हम। अगली चीज़ यहाँ पे क्या है भाई, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एक्स ड्राइंग एंड वाइज ड्राइंग्स वर 2,50,000 एंड 1,25,000। अब भाई दोबारा से ड्राइंग्स दे दी, लेकिन अब इस बार क्या है कि भाई ड्राइंग्स के साथ मेंशन नहीं किया कि भाई अगेंस्ट प्रॉफिट है या अगेंस्ट कैपिटल है। तो मैंने बताया था अगर मेंशन ना किया हो तो अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो इसका मतलब भाई ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी आ गया, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो इस साल के दौरान ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट कितना कितना हुआ, तो एक्स ने भाई 2.5 लाख रुपए की ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट की है, और वाई ने कितने रुपए की ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट की, 1,25,000 रुपीज़ की उसकी ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट थी। आगे क्वेश्चन था कि भाई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये दिया हुआ है 5 लाख, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने से पहले वाला प्रॉफिट 5 लाख है हमारा। और फिर क्वेश्चन हमारा ये है कि भाई आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, 2 मेथड्स के अनुसार निकालना है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैसे निकलेगा ये भी बताओ आप, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, और फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैसे निकलेगा ये भी बताओ, ठीक है। तो ये हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 23 ये है हमारा। अब देखते हैं भाई ध्यान से, ठीक है, बड़े आराम आराम से करेंगे इस क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन है एकदम। तो यहाँ पे लिखते हैं भाई सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। अब सबसे पहले मैं डिटेल्स को ना थोड़ा सा इजीली थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है, और इजीली थोड़ा समझते हैं। तो देखो भाई ध्यान से, सबसे पहले एक्स के लिए समझते हैं। तो भाई हमें 1 अप्रैल 2019 को साल हमारा शुरू होना था और 31 मार्च 2020 को ख़त्म होना था। हमें क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन है, 31 मार्च 2020 की कैपिटल कितनी थी, इस डेट पे हमारी कैपिटल कितनी थी, तो 10 लाख रुपीज़ की कैपिटल हमें गिवन है। तो क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन है, ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद बताया कि ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल भी आई। कब आई एडिशनल कैपिटल, तो 1 मई 2019 को यहाँ पे एडिशनल कैपिटल आ गई थी, 2.5 लाख रुपए की एडिशनल कैपिटल लेके आया था एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद 1 अक्टूबर 2019 को उसने ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी किया 5 लाख रुपए का, ठीक है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ DAC, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी उसने किया 5 लाख रुपीज़ का, ठीक है, 5 लाख रुपए की ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कर दी उसने। और ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल के दौरान कभी भी, अब पता नहीं कब किया, उसने ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी किया, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी किया, इसकी कोई डेट गिवन नहीं है। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी किया उसने कितने का, 2.5 लाख रुपए का ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी किया उसने इस साल, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक्स से रिलेटेड हमें गिवन थी। अब एक काम करते हैं भाई, एक्स के लिए मैं ओपनिंग कैपिटल निकालूंगा। क्या निकालूंगा, ओपनिंग कैपिटल। तो भाई ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए अभी मैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड से सॉल्व करूंगा। कैसे करूंगा, फिक्स्ड कैपिटल मेथड एज्यूम कर रहा हूं मैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो भाई फिक्स्ड कैपिटल मेथड है हमारा, और फिक्स्ड कैपिटल मेथड में ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है मैंने नोट्स में दे रखा है आपको। क्या फॉर्मूला है, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स। और यहाँ पे मैंने एक बात लिखी थी कि ड्राइंग्स कौन सी वाली, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल वाली ड्राइंग्स आएगी, सिर्फ ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले में ये चीज़ मैंने लिख के दी हुई है कि भाई सिर्फ ड्राइंग्स कौन सी वाली, सिर्फ ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल ही आएगी इस फॉर्मूले में, और कुछ नहीं आएगा। और यहाँ पे कोई प्रॉफिट हम ऐड नहीं करते, जैसे हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के फॉर्मूले में करते थे वैसे यहाँ पे प्रॉफिट ऐड नहीं होगा, लास्ट में प्रॉफिट या लॉस को कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यही बस इतना सही फॉर्मूला है हमारा। तो निकालते हैं भाई एक्स के लिए, ठीक है, एक्स के लिए निकालते हैं।
तो देखो भाई क्लोजिंग कैपिटल एक्स की कितनी है, ये रही क्लोजिंग कैपिटल 10 लाख, तो यहाँ मेंशन करते हैं 10 लाख। ओपनिंग कैपिटल तो पता ही नहीं, यही तो निकालनी है, ओपनिंग कैपिटल तो फाइंड आउट करनी थी हमको, ओपनिंग कैपिटल पता नहीं है। एडिशनल कैपिटल तो ड्यूरिंग द ईयर भाई ये रही एडिशनल कैपिटल, वो लेके आया था कितनी 2.5 लाख, तो एडिशनल कैपिटल और माइनस ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल ये रहा 5 लाख, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करना फिक्स्ड कैपिटल मेथड वाले फॉर्मूले में, तो बस इतना ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब देखो भाई 2,50,000 पॉजिटिव है और 5 लाख नेगेटिव है, तो 2,50,000 माइनस 5 लाख, तो माइनस का 2,50,000 आ गया। अब माइनस का 2,50,000 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा अपोजिट साइड जाके, तो कितना आ जाएगा 12,50,000। ये इसकी ओपनिंग कैपिटल आ गई 12,50,000, ये आ गई ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल निकल गई एक्स के लिए। अब सेम चीज़ मैं वाई के लिए करूँगा, ठीक है, सेम चीज़ वाई के लिए। तो देखो इसी चार्ट में मैं एक काम करता हूँ, वाई की इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, वाई की इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे इसको वाई कर देते हैं। तो देखो वाई की क्लोजिंग कैपिटल कितनी गिवन थी, वाई के लिए यहाँ पे गिवन था 12,50,000, उसकी क्लोजिंग कैपिटल 12,50,000 थी, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ देखो 12,50,000। उसके बाद उसका ड्राइंग्स अगेंस्ट जो कैपिटल था, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल उसकी डेट अलग थी ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की, 1 मई 2019 को उसने किया था ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। कितना था भाई उसका ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, तो भाई ये उसका था 1,25,000, 1,25,000 का ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल था उसका। उसके बाद उसने एडिशनल कैपिटल जो इंट्रोड्यूस की थी उसकी डेट अलग थी, 1 अक्टूबर बाद में किया था उसने, मतलब ठीक है 1 अक्टूबर 2019। तो ये भाई 6,25,000 रुपये का उसका एडिशनल कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस किया था। और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट उसके लिए हमें गिवन था क्वेश्चन में 1,25,000, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वाई से रिलेटेड हमें गिवन थी, तो भाई इसके लिए भी यहीं पे निकाल देता हूँ मैं ओपनिंग कैपिटल। तो देखो क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी 12,50,000, 12,50,000। ओपनिंग कैपिटल पता नहीं, यही तो निकालना है, ओपनिंग कैपिटल तो फाइंड आउट करनी है हमको, ओपनिंग कैपिटल हमें नहीं पता। एडिशनल कैपिटल तो भाई एडिशनल कैपिटल उसकी 6,25,000, 6,25,000। और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल जो थी वो 1,25,000 थी, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी आ गया यहाँ पे, बस इतना ही था, ठीक है। तो अब देखो 6,25,000 माइनस 1,25,000, 5 लाख आ गया यहाँ पे। ये 5 लाख अपोजिट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 12,50,000 माइनस 5 लाख, तो 7,50,000 हमारे पास क्या आ गया, ओपनिंग कैपिटल आ गया यहाँ पे वाई के लिए, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, इस मेथड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है मुझे। तो चलिए आइए कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। तो यहाँ पे लिखते हैं भाई, सॉरी, चलिए आइए कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई के लिए फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अनुसार। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं भाई 4x। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक चीज़ समझाता हूँ मैं, इस साल क्या हुआ, 1 अप्रैल 2019 को एक्स की ओपनिंग कैपिटल हमने अभी कैलकुलेट की थी, कितनी थी 12.5 लाख। फिर भाई उसने एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस की, देखना ध्यान से, एडिशनल कैपिटल 1 मई 2019 को एडिशनल कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस की, कितनी 2.5 लाख, 2.5 लाख। और फिर उसने 1 अक्टूबर 2019 को ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी किया। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कितना किया उसने, 5 लाख रुपीज़ का ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल उसका गिवन था, ठीक है। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कितना किया था उसने 1 अक्टूबर 2019 को, 5 लाख का, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन में हम कंसीडर ही नहीं करते, तो उसको तो भूल जाओ। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 12.5 लाख रुपए की कैपिटल थी, फिर 2.5 लाख और ऐड हो गए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 15 लाख रुपए की कैपिटल हो गई, 15 लाख। और फिर यहाँ 5 लाख लेस हो गए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 10 लाख रुपीज़ की कैपिटल हो गई। तो यहाँ पे तो 12.5 लाख रुपए 12.5 लाख की कैपिटल थी। कितने टाइम का पीरियड था ये, 1 मंथ, ठीक है। तो 1 मंथ के लिए तो 12.5 लाख। उसके बाद 1 मई से लेके 30 सितंबर, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5 मंथ्स का पीरियड है ये। तो 5 मंथ्स के लिए 15 लाख, और उसके बाद 6 मंथ्स के लिए 10 लाख। तो इस तरीके से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है यहाँ पे। तो देखो भाई कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फ्रॉम 1 अप्रैल 19
टू 30 अप्रैल 19, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वाले पीरियड के लिए सबसे पहले दे रहा हूँ मैं 12,50,000 पे कितना परसेंट क्वेश्चन में गिवन था, 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था हमको, तो ये देना है हमें 1 मंथ के लिए। ऐसे ही फ्रॉम 1 मई 19 टू 30 सितंबर 19, सितंबर 30 सितंबर 19, यहाँ पे हमें 15 लाख पे देना है, तो 15 लाख पे 6% कितने महीने के लिए, ये 5 मंथ्स का पीरियड था तो 5/12। और ऐसे ही फ्रॉम 1 अक्टूबर 19 टू 31 मार्च 20, ये वाले 6 मंथ्स के लिए हमें 10 लाख पे देना था, ठीक है, 10 लाख पे देना था। तो 6% यहाँ पे कितना आएगा, 6 मंथ्स के लिए आएगा, ठीक है। तो चलो भाई कैलकुलेट करते हैं कितना कितना है। सबसे पहले 12.5 लाख पे 6%, 12.5 लाख पे 6% कितने महीने के लिए निकालना है भाई, 1 महीने के लिए, तो ये आएगा 6250। ऐसे ही 15 लाख पे 6% 5 महीने के लिए, तो ये कितना आएगा भाई, 37,500 रुपये आएगा। और ऐसे ही 10 लाख का 6% निकालना है 6 महीने के लिए, तो ये कितना आएगा, 30,000 आएगा। तो देखो x के लिए टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकला, 30,000 प्लस 37,500 और प्लस 6250, तो ये होगा 73,750, ठीक है। तो ये निकल गया x के लिए, ठीक है। अब निकालते हैं 4y, ठीक है। y के लिए भी कैलकुलेट करते हैं भाई। अब तो सेम तरीके से y के लिए कैलकुलेट होगा। देखो भाई y ने जो उसकी ओपनिंग कैपिटल थी 1 अप्रैल 2019 को, वो कितनी थी, y की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी क्वेश्चन में, तो ओपनिंग कैपिटल हमने अभी अभी कैलकुलेट की थी, y की कितनी निकाली थी हम लोगों ने, 7.5 लाख, ठीक है, 7.5 लाख कैलकुलेट की थी हमने फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे साल ख़त्म होगा 31 मार्च 2020 को। अब y ने भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी और ड्राइंग्स भी की थी। y ने जो ड्राइंग्स की थी वो कब की थी, y ने 1 मई 2019 को ड्राइंग्स कर ली थी। कितने रुपए की कैपिटल विड्रॉ की थी उसने, 1,25,000 रुपीज़ की ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल थी, ये वाली उसकी ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है। उसके बाद 1 अक्टूबर 2019 को उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी y ने। एडिशनल कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस करी, 6,25,000 रुपये, 6,25,000 रुपीज़। और मैंने बताया कि भाई हम ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन में कंसीडर करते ही नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये 1 मंथ हो गया, ये 1 मंथ हो गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये कितने मंथ्स हो गए, 5 मंथ्स हो गए। और यहाँ से यहाँ तक 6 मंथ्स हो गए। तो यहाँ से यहाँ तक तो भाई 7.5 लाख रुपए की कैपिटल थी हमारे पास। यहाँ से यहाँ तक भाई 1,25,000 रिड्यूस हो गई, ठीक है, ड्राइंग कर ली थी ना हमने, तो 7.5 लाख में से 1,25,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा अब, तो 6,25,000 बचेगा अब यहाँ पे। उसके बाद फिर हमने ऐड कर दी 6,25,000 की और कैपिटल, तो कितनी हो जाएगी अब, तो फिर से 12,50,000 रुपीज़ की हो जाएगी यहाँ पे अब, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है फ्रॉम 1 अप्रैल 19 टू 30 अप्रैल 19। तो 1 महीने के लिए तो भाई 7.5 लाख रुपए पे हमें इंटरेस्ट देना है, 7.5 लाख पे, ठीक है। कितना परसेंट, 6% था 1 महीने के लिए। उसके बाद फ्रॉम 1 मई 19 टू 30 सितंबर 19, तो इन वाले 5 मंथ्स के लिए हमें किस पे देना है, 6,25,000 पे, 6,25,000 पे 6%, 5 महीनों के लिए, 5 मंथ्स के लिए। और फिर ऐसे ही फ्रॉम 1 अक्टूबर 19 टू 31 मार्च 20, तो इतने पीरियड के लिए भाई किस पे, 12.5 लाख पे, तो 12,50,000 पे 6%, 6 मंथ्स के लिए। तो चलो भाई कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितना कितना आता है। तो सबसे पहले 7.5 लाख का 6%, 7.5 लाख पे 6% कितने महीने के लिए, 1 महीने के लिए, तो यह आएगा 3,750।
ऐसे ही 6,25,000 पे कैलकुलेट करते हैं। 6,25,000 का कितना परसेंट निकालना है, 6% कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए, ठीक है। तो ये आएगा हमारा 15,625। और ऐसे ही 12,50,000 का 6% 6 महीने के लिए, तो ये आएगा हमारा 37,500, ठीक है। तो टोटल कर लेते हैं, एक बार देखते हैं कितना आता है। 37,500, 15,625 और 3750, तो टोटल आएगा 56,875। तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया वाई के लिए। तो ये जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया अभी तक, हमने किसके लिए किया, फिक्स्ड कैपिटल मेथड के लिए निकाला हमने, ठीक है। हमने फिक्स्ड कैपिटल मेथड में ओपनिंग कैपिटल निकालना सीखा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल के दिखाया। अब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी फाइंड आउट करेंगे। तो चलो बच्चों, अब इसी क्वेश्चन को एक बार दोबारा से करते हैं, इलस्ट्रेशन 23 को ही फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से, ठीक है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सबसे पहले तो हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। अब मैंने आपको नोट्स में फॉर्मूला दिया हुआ है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ओपनिंग कैपिटल निकालने का। क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट। यहाँ पे ड्राइंग्स एनी टाइप की हो सकती है, चाहे वो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हो, चाहे वो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हो। अब जो मैंने नोट्स में फॉर्मूले दिए हैं वहाँ पे मैंने आपको ना यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड करवाया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस भी करवाया हुआ है। बट क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, उल्टा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसलिए इन दो चीज़ों को मैंने यहाँ पे कंसीडर ही नहीं किया, ठीक है। ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की इन्फॉर्मेशन है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इन्फॉर्मेशन है। तो इतने ही फॉर्मूले से हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं बड़े आराम से। तो भाई फटाफट सबसे पहले x के लिए जो इन्फॉर्मेशन थी वो उसको यहाँ पे एक बार लिखता हूँ। x के लिए तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी एक बार समझते हैं उसको। तो देखो भाई, साल के शुरुआत में 1 अप्रैल 2019 को उसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, क्वेश्चन में गिवन थी x की ओपनिंग कैपिटल। तो भाई हमने कैलकुलेट तो चलो भाई x के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसको एक बार लिखते हैं। x की जो क्लोजिंग कैपिटल है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 31 मार्च 2020 को। उसकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है भाई, क्लोजिंग कैपिटल है 10 लाख। तो यहाँ लिखते हैं एक बार 10 लाख, 10 लाख रुपीज़ उसकी क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में ये भी गिवन था कि भाई उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी 1 मई 2019 को। एडिशनल कैपिटल 2.5 लाख रुपए की उसने इंट्रोड्यूस की थी। फिर हमें क्वेश्चन में गिवन था कि उसने 1 अक्टूबर 2019 को उसने ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल किया 5 लाख रुपए का, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल किया उसने, ठीक है। और उसके बाद हमें ये भी चीज़ यहाँ पे गिवन थी कि भाई ड्यूरिंग द ईयर उसकी जो ड्राइंग्स थी, जो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट गिवन था, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट गिवन था। इसकी डेट तो गिवन नहीं थी कि कब की, बट ये 2.5 लाख रुपए की उसकी थी, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी था उसका, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हमें एक्स की गिवन थी क्वेश्चन में, ठीक है। और उसके हिस्से का प्रॉफिट कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो भाई यहाँ पे टोटल प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 5 लाख रुपए का, ठीक है। क्वेश्चन में कोई एप्रोप्रिएशंस वगैरह तो नहीं दे रखी, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन कोई भी कुछ भी नहीं दे रखा, ठीक है। तो जब मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा तो कोई एप्रोप्रिएशंस तो है नहीं, ना यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कोई इन्फॉर्मेशन है। तो सीधा सीधा ये प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा पार्टनर्स के बीच में। 5 लाख रुपए 3:2 की रेशो में बढ़ जाएगा पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। तो 3:2 की रेशो में सीधा सीधा बांट देंगे। तो 5 लाख को 3:2 की रेशो में बांटेंगे तो कितना आएगा, इंटू 3/5 इंटू 2/5। तो 3 लाख और 2 लाख रुपीज़ उनका प्रॉफिट आ गया एक्स और वाई के हिस्से का, ठीक है। तो एक्स के हिस्से का प्रॉफिट कितना है, मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे 3 लाख, ठीक है। तो ये सारी एक्स की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो भाई एक्स के लिए निकालते हैं सबसे पहले। यहाँ पे लिखता हूँ मैं भाई ओपनिंग कैपिटल निकाल रहा हूँ एक्स के लिए। क्लोजिंग कैपिटल कितने हैं, यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल मेंशन करते हैं एक्स की 4x, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। क्लोजिंग कैपिटल उसकी थी भाई 10 लाख, तो 10 लाख इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल हमें पता नहीं है, ये तो फाइंड आउट करना है। ओपनिंग कैपिटल तो निकालना है क्वेश्चन में। एडिशनल कैपिटल 2.5 लाख रुपए की उसने इंट्रोड्यूस की है यहाँ पे। और ड्राइंग्स यहाँ पे एनी टाइप आ सकती है, कोई भी तरह की ड्राइंग हो, तो मतलब ये वाले 5 लाख भी आ जाएंगे और ये वाले 2.5 लाख भी। टोटल कितना हो गया, 7.5 लाख रुपए की ड्राइंग होगी यहाँ पे, ठीक है। ऑल टाइप की ड्राइंग आएगी यहाँ पे, और प्लस उसके हिस्से का प्रॉफिट 3 लाख, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है। अब देखो 3 लाख और 2.5 लाख, 5.5 लाख हो गया ये, और माइनस 7.5 लाख, तो कितना हो गया, 2 लाख रुपीज़ नेगेटिव हो गया यहाँ पे,
तो वो सामने वाली साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब 12 लाख रुपए आ गई ओपनिंग कैपिटल, यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल आ गई यहाँ पे एक्स के लिए 12 लाख। ऐसे ही अब वाई के लिए निकालना है, तो भाई वाई के लिए भी देखो इन्फॉर्मेशन, वाई के लिए तो भाई 1 अप्रैल 2019 को उसकी कैपिटल क्या थी ये तो गिवन नहीं था, बट 31 मार्च 2020 को क्लोजिंग कैपिटल उसकी कितनी थी, 12.5 लाख। ठीक है, ये गिवन है क्वेश्चन में। उसके बाद भाई वाई ने भी जो है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी और ड्राइंग्स भी की थी। ड्राइंग्स इसने की थी 1 मई 2019 को। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कितनी की थी, 1,25,000 की ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की थी। उसके बाद 1 अक्टूबर 2019 को इसने एडिशनल कैपिटल भी कंट्रीब्यूट कर दी थी 6,25,000 रुपये। और ड्यूरिंग द ईयर इसने ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी किया था। तो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट कितना था इसका, तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट इसने कितना किया, तो ये था इसका 1,25,000 रुपये का ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट था। और इसके हिस्से का प्रॉफिट तो भाई वो मैंने बताया 2 लाख रुपये। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना था, 5 लाख रुपये था, 5 लाख रुपीज़ था। और इसको मैंने 3:2 की रेशो में डिवाइड कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में कोई अप्रोप्रिएशंस गिवन नहीं थी। ठीक है, अगर अप्रोप्रिएशंस होती तो मैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेता और उसके थ्रू मैं निकाल लेता उनके हिस्से का जो जो प्रॉफिट बनता था। ठीक है, तो ये तो नॉर्मली हो गया हमारा। तो देखो भाई सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, 4y निकालते हैं ओपनिंग कैपिटल। तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल कितनी है भाई, यहाँ पे लिखो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 12.5 लाख। तो 12.5 लाख आ गई, इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल तो पता नहीं भाई, ओपनिंग कैपिटल तो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे, प्लस एडिशनल कैपिटल उसकी थी 6,25,000, 6,25,000 माइनस उसकी ड्राइंग्स। तो भाई हमें ऑल टाइप ऑफ ड्राइंग्स चाहिए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है यहाँ पे। तो 1,25,000 ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और 1,25,000 ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, तो 2.5 लाख रुपए की टोटल ड्राइंग्स हो गई और उसके हिस्से का प्रॉफिट 2 लाख। ठीक है, अब देखो 6,25,000 और प्लस में 2 लाख, तो 8,25,000 तो ये हो गया, और माइनस 2.5 लाख, तो 8,25,000 में से 2.5 लाख माइनस कर दो, कितना बचेगा, 5,75,000। तो वो 5,75,000 अपोजिट साइड पर जाके माइनस हो जाएगा, 12,50,000 में से। तो भाई 6,75,000 यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल आ गई, ओपनिंग कैपिटल वाई के लिए आ गई। ठीक है, तो ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में इस तरीके से ओपनिंग और ओपनिंग कैपिटल्स निकलेगी दोनों पार्टनर्स की। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। ठीक है, तो फटाफट से भाई कैलकुलेशन करते हैं आगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन भी करते हैं यहीं पे नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे लिखता हूँ भाई मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करते हैं दोनों पार्टनर्स के लिए। तो भाई सबसे पहले मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ। तो देखो एक्स की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी 1 अप्रैल 2019 को, एक्स के लिए लिख रहा हूँ मैं सबसे पहले। तो एक्स की ओपनिंग कैपिटल हमने अभी अभी फाइंड आउट की थी, 12 लाख रुपए थी, 12 लाख। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर एक्स ने भाई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी 1 मई 2019 को। एडिशनल कैपिटल कितनी थी, 2.5 लाख। फिर इसने ड्राइंग्स भी की थी 1 अक्टूबर 2019 को। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कितनी थी, 5 लाख रुपए थी। और फिर इसकी क्लोजिंग कैपिटल 31 मार्च 2020 को यहाँ पे हमारे पास आ गई थी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो 1 मंथ था, इस 1 मंथ के दौरान कितनी कैपिटल थी, 12 लाख, 12 लाख। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हमारे पास कितने मंथ का पीरियड हो गया ये, तो भाई मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5 मंथ्स का पीरियड ये हो गया। तो इन वाले 5 मंथ्स में कितनी कैपिटल थी, तो भाई 12 लाख यहाँ पे थी, फिर एडिशनल कैपिटल आ गई 2.5 लाख, तो मतलब 14,50,000 रुपये की कैपिटल थी इन वाले मंथ्स के दौरान, इन 5 मंथ्स में। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर 5 लाख रुपीज़ विड्रॉ होगी कैपिटल, तो कितनी बच गई, इसका मतलब 9.5 लाख रुपये। ठीक है, 14.5 लाख थी, 5 लाख विड्रॉ कर ली, तो 9.5 लाख रुपए की कैपिटल बच गई, जो कि इन वाले 6 मंथ्स के दौरान हमारे पास रही। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन एक्स की है। और ऐसे ही वाई के लिए भी लिख देता हूँ मैं। तो देखो भाई ध्यान से, वाई के लिए ओपनिंग कैपिटल हमने कैलकुलेट की 6,75,000,
फिर उसके बाद हमें बता रखा था 1 मई 2019 को उसने ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल किया था 1,25,000। फिर हमें बता रखा था कि भाई 1 अक्टूबर 2019 को उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की 6,25,000, ठीक है। और फिर साल ख़त्म हो गया 31 मार्च 2020। तो ये वाले वन मंथ के लिए 6,75,000 की कैपिटल थी। फिर ये वाले 5 मंथ्स के लिए भाई 1,25,000 उसने विड्रॉ कर लिए, तो 6,75,000 की कैपिटल थी, 1,25,000 विड्रॉ कर लिया तो कितना बचा, 5.5 लाख रुपए बचे यहाँ पे, ठीक है। तो इन 5 मंथ्स में 5.5 लाख। और फिर ये वाले 6 मंथ्स के लिए कितनी कैपिटल थी, तो भाई उसने एडिशनल कैपिटल यहाँ पे ले आया वो 1 अक्टूबर को 6,25,000, तो 5.5 लाख थी और 6,25,000 और आ गए, तो 6,25,000 ऐड कर दो 5.5 लाख में, तो 11,75,000 रुपये की कैपिटल यहाँ पे इन वाले 6 मंथ्स में हो गई उसके पास, ठीक है। अब भाई निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन दोनों के लिए। तो देखो भाई बड़े आराम से इजीली हो जाएगा ये तो यहाँ पे लिखते हैं भाई 4x लिखते हैं सबसे पहले। तो भाई फ्रॉम 1 अप्रैल 19 टू 30 अप्रैल 19, फर्स्ट मंथ में उसके पास कितने की कैपिटल थी यहाँ पे, 12 लाख। तो 12 लाख पे मिलेगा उसको कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था इस क्वेश्चन में, 6% 1 मंथ के लिए। उसके बाद फ्रॉम 1 मई 19 टू 30 सितंबर 19, इन वाले 5 महीनों में उसके पास कैपिटल कितनी थी, 14.5 लाख। तो 14.5 लाख पे 6% मिलेगा 5 महीने के लिए। और उसके बाद फ्रॉम 1 अक्टूबर 19 टू 31 मार्च 20, इन वाले 6 मंथ्स में उसके पास 9.5 लाख रुपए की कैपिटल थी, 9,50,000 रुपीज़ की कैपिटल थी। तो भाई यहाँ पे 6% मिलेगा 6 महीने के लिए, ठीक है। तो ये एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया। देखते हैं भाई कितना कितना आता है। सबसे पहले 12 लाख का 6% 1 महीने के लिए, तो ये 6,000 रुपये आएगा। ऐसे ही फिर 14.5 लाख रुपए पे निकालते हैं, 14,50,000 का 6% कितने महीने के लिए, 5 मंथ्स के लिए निकालेंगे, तो ये आएगा 36,250। और फिर 9.5 लाख रुपए पे निकालेंगे 6% 6 महीने के लिए, तो ये आएगा 28,500 रुपये। तो टोटल देख लेते हैं भाई कितना आता है। 28,500 प्लस 36,250 और प्लस 6,000, तो ये आ गया 70,750। तो ये हमने निकाला एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम निकालेंगे वाई के लिए, तो 4y, ठीक है। अब वाई के लिए निकालते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे पहले फर्स्ट मंथ में 7.5 लाख रुपए की कैपिटल थी, 1 महीने के लिए देना है इस पर इंटरेस्ट। तो फ्रॉम 1/4/19 टू 30 अप्रैल 19, तो यहाँ पे देखो ध्यान से 6,75,000 रुपीज़ पे 6% 1 मंथ के लिए। उसके बाद फ्रॉम 1 मई 19 टू 30 सितंबर 19, इन वाले 5 मंथ्स में उसकी कैपिटल कितनी थी, 5.5 लाख। तो 5,50,000 का 6% 5 महीनों के लिए। और उसके बाद फ्रॉम 1 अक्टूबर 19 टू 31 मार्च 20, तो इन वाले 6 मंथ्स में उसकी कैपिटल 11,75,000, तो 11,75,000 पे 6% 6 महीनों के लिए, ठीक है। तो ये सब भी कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। 6,75,000 पे सबसे पहले निकालते हैं 6% 1 महीने के लिए, तो ये आएगा 3,375। उसके बाद 5.5 लाख रुपए पे निकाल देते हैं। 5.5 लाख पे 6% कितने मंथ्स के लिए, 5 मंथ्स के लिए, तो ये आएगा 13,750। और उसके बाद लास्ट में 11,75,000 के ऊपर 6% निकालने 6 महीने के लिए, तो ये आएगा 35,250। तो टोटल कर लेते हैं, ये आ गया भाई वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 35,250 प्लस 13,750 और प्लस 3,375, तो टोटल हो गया 52,375, ठीक है।
तो ये हमारा y का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। तो भाई इस तरीके से हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब देखो मेथड कोई भी हो, डिफरेंस कहाँ पे आया, सिर्फ ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने में, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने में डिफरेंस आया, बाकी सब कुछ एज इट इज़ था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का तरीका सेम था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते टाइम दोनों ही मेथड्स में हम जो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है उसको कंसीडर नहीं करते, ठीक है, दोनों ही मेथड में। तो ये था भाई हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 23। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही करेंगे, इलिस्ट्रेशन 23 तक हमने अटेम्प्ट किए हैं। और अब आपका होमवर्क ये है कि आपको जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं इन्हीं क्वेश्चंस को आपको दोबारा करना है घर पे। मैं कोई नए क्वेश्चंस आपको आज होमवर्क नहीं दे रहा, ठीक है। तो आज आपका होमवर्क यही रहेगा, जो क्वेश्चंस क्लास में हुए थे यही क्वेश्चंस आपको दोबारा से अच्छे से घर पे एक बार दोबारा करने हैं, ठीक है।